नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला को। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है, क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी कि क्लबिंग मीन्स होता है कि जोड़ना, यानी कि किसी और का इनकम किसी और के इनकम में जाके क्या हो जाता है, क्लब हो जाता है और उसको उस पर टैक्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जैसे मैं अपने इनकम से मैं अपने वाइफ के पैन से बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा देता हूं, तो उसमें क्या होगा, जब मेरे वाइफ को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मेरे वाइफ का इनकम नहीं माना जाएगा, वो इनकम मेरे में क्लब हो जाएगा और मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कहता है कि हाइयर रेट से टैक्स ले सके, इसीलिए क्लबिंग का प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें बड़े सारे सेक्शन आते हैं क्लबिंग में। सेक्शन 60 सीरीज है जो डील करता है। डिटेल हम लोग सीए इंटरमीडिएट के क्लासेज में बताते हैं। हर एक सेक्शन में आधा आधा घंटा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मैं समरी बताता हूं। जैसे सेक्शन 60 है इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, 61 है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, 64 सबसेक्शन 1 है स्पाउस इनकम, 64(1) है माइनर चाइल्ड का इनकम। जैसे माइनर चाइल्ड से इनकम आया तो वो क्लब हो जाएगा किसमें, पेरेंट्स के इनकम में। क्या सर इससे बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल बचा जा सकता है, इसमें आप बच सकते हैं ऐसे। जैसे वाइफ को गिफ्ट न दे के हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे या इंटरेस्ट वाला लोन दे दे, तो उस केस में क्या होगा, क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। या फिर इरिवोकेबल ट्रांसफर कर ले, यानी कि वैसा ट्रांसफर जिसमें आप वापस नहीं पा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। तो वैसा ट्रांसफर आप करते हैं तो वो इनकम आप में क्लब नहीं होगा। अगर वाइफ का इनकम है तो वाइफ के इनकम में ही रहेगा। डिटेल हम लोग सीए इंटरमीडिएट के टैक्सेशन के क्लासेज में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।